तू बोल नहीं सकता, कोई बात नहीं, मैं तेरी आवाज बनूंगी। तू चल नहीं सकता, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ चलूंगी। लोग कुछ भी कहें, तो हिम्मत मत हार, मैं तेरा हौसला बनूंगी। ये चंद लाइनें रिश्का मिश्रा के ऊपर सटीक बैठती हैं। वो उन बेजबान लोगों की जबान बनी हुई हैं जो समाज से कुछ कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। वे अपना दर्द समाज में बांटना तो चाहते हैं लेकिन बेदर्द समाज उनको समझना नहीं चाहता। उन्हीं की आवाज को समाज में बुलंद करने के लिए और लोगों को महसूस कराने के लिए रिश्का ऐसे मूक बधिर बच्चों के साथ काम कर रही हैं। तो सबसे पहले रिश्का मिश्रा, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। तो नमस्कार। सवाल ये है नमस्कार कि सभी को। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि इन साइन लैंग्वेज है क्या? साइन लैंग्वेज एक सांकेतिक भाषा है जिसमें अब हम लोग जैसे सारी हमारी हिंदी, इंग्लिश, सारी जितनी भाषा हैं, उर्दू वगैरह, उन सब में एक साइन लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज है जिसमें हम गूंगे बहरे बच्चों को, और जो साइन लैंग्वेज जो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उनको हम किस तरह से अपनी बात को बताएं या कि वो अपनी बात हमें शेयर कर सकें। कोई भी बात वो साइन लैंग्वेज के थ्रू हमें बताते हैं। हम्म। तो कैसे आप फील करती है कि बच्चा क्या समझना चाहता है? कुछ ऐसा आइडिया होता है कि कुछ बच्चा कहना चाह रहा है उसे? जी, जी। अगर बच्चा साइन लैंग्वेज में कुछ भी बात नहीं बता पा रहा है, उसको साइन लैंग्वेज भी नहीं आता, तो उसके चेहरे के हाव-भाव को देखकर, अगर वो एक्सप्रेशंस खुश होगा तो वो स्माइल करेगा और दुखी होगा तो फिर उदास होके, या टेंशन में होगा तो वो अपने चेहरे के हाव-भाव से उसको पढ़ना, हम्म। वो साइन लैंग्वेज में आता है। ठीक है, मान लीजिए बच्चा टेंशन में है, तो आप जी। उसे कैसे रिलैक्स करती हैं? अगर बच्चा टेंशन में है तो उसकी मैं चेहरे को देखूँगी कि अगर उसकी, फिर मेरे को साइन लैंग्वेज में थोड़ा बहुत मुझे आना चाहिए कि मैं इस बच्चे को किस तरह से उसकी बातों को समझूँ। क्या पूछती हैं आप उससे साइन लैंग्वेज में? कैसे पूछती हैं उससे? जी। अगर बच्चा टेंशन में है और अपनी बात एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो वो बच्चा मुझे साइन के थ्रू बताएगा कैसे? कि मैं टेंशन में हूँ। वो कैसे बताएगा? वो कहेगा कि मैम, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, सर में बहुत दर्द है मेरे। टेंशन के थ्रू मैं बहुत परेशान रहता हूँ। फिर मैं उसकी बात को जब उसकी सुनूँगी, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी कि टेंशन किस बात की टेंशन है? क्या बात है? पढ़ाई में, लाइफ में किस चीज़ में तुमको टेंशन है? हम्म। ठीक है, एक सवाल मेरा ये है कि जैसे कि मैं इस सांकेतिक भाषा को नहीं जानता, ठीक है? और मेरे सामने ऐसे बच्चे या कुछ ऐसे लोग आते हैं, तो मैं कैसे उसे समझूँगा और कैसे उसे समझाऊँगा? साइन लैंग्वेज वैसे सभी लोगों को थोड़ी बहुत इतनी आती है कि आदमी लिप रीडिंग भी कर लेता है। अगर हमें किसी को, आप अगर किसी शादी फंक्शन वगैरह में गए हैं और आपको फ़ोन मंगा रहा है किसी से, तो आप अगर वहाँ ढोल नगाड़े बज रहे हैं लेकिन आप फ़ोन नहीं मंगा सकते हो। लेकिन आप इशारा कर सकते हो कि मेरे को फ़ोन चाहिए। तो फ़ोन का साइन लैंग्वेज इतनी, साइन लैंग्वेज नॉर्मल सभी, हर एक जने को आती है। कि वो एक्सप्लेन कर सके, भई हमें फ़ोन चाहिए, पानी पीना है, चाय पीनी है। हुँ। ओके, आपने इस प्रोफ़ेशन को क्यों चुना? मैंने ये प्रोफ़ेशन इसलिए चुना क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरे नाना जी जब स्कूल में टीचर थे, 60 साल उन्होंने पूरा अपना योगदान इन्हीं बच्चों में ही दिया है सिर्फ़। और जो संकेत मुखबद्र विद्यालय स्कूल है, वहाँ पर वो प्रिंसिपल भी रहे हैं। तो वहाँ पर सभी बच्चे डेफ़ हैं, पूरा स्कूल सारे डेफ़ का ही है, कोई इसमें नॉर्मल बच्चा नहीं है। तो उनको पढ़ाने में पूरा उन्होंने योगदान दिया। तो उनसे मैंने, नाना जी को देखकर मैंने सीखा कि अगर ये इस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो मैं भी इस बच्चे को पढ़ा सकती हूँ ताकि इसके माँ-बाप भी खुश हों। वो माँ बोले। अगर उसके माँ-बाप बहुत परेशान है, हमारा बच्चा बोलता नहीं है, तो अगर मैं उसको सिखाऊँ माँ बोलना, तो वो माँ बोलेगा तो चेहरे पे जो खुशी होती है माँ-बाप के, इसलिए मैंने माँ वाला कैसे प्रोफ़ेशन। बोलते हैं? साइन लैंग्वेज में माँ कैसे बोला जाता है? सर साइन लैंग्वेज में माँ यहाँ से बोलते हैं, नेज़ल साउंड, माँ। अगर आप अपने फिंगर को नोज़ पे रखेंगे और जब आप वाइब्रेट करेंगे अंदर से, माँ, तब माँ निकलेगा। ओके। हाँ। हुँ। अच्छा, डीफ एंड डम्ब जो बच्चे हैं, ठीक है? वो अल्फ़ाबेट्स कैसे सीखते हैं? मान लीजिए एबीसीडी, जी। तो कैसे आप बताती हैं उन बच्चों को ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है? वो कैसे? एबीसीडी सर फिंगर्स के थ्रू सीख एबीसीडी फिंगर्स के थ्रू सीखते हैं। अगर मुझे किसी बच्चे को साइन लैंग्वेज के थ्रू उससे बात करनी है, मैं पूरी बात भी अल्फ़ाबेट्स के थ्रू हो सकती है, पूरी बात। कैसे? जैसे कि ए फॉर एप्पल? एबीसीडी पूरा हाँ जी, जी, ए फॉर एप्पल? ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, हुँ, बी फॉर बॉल, हुँ, सी फॉर कैट, हुँ, डी फॉर डॉग। हुँ।
अच्छा, यही अगर हिंदी वर्णमाला की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में सर हिंदी वर्णमाला में जब हम बच्चे को स्पीच कराते हैं, स्पीच थेरेपी, जैसे कि माँ, पापा, लिप्स हमारे एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो फिर पापा निकलता है। तो हिंदी वर्णमाला में कोई इतने ऐसे शब्द अल्फ़ाबेट मतलब वो नहीं है कि हम उसको साइन लैंग्वेज के थ्रू बता पाएँ। हम उसको ऑलरेडी इतनी स्पीच थेरेपी देते हैं बच्चे को कि वो ऑलरेडी सब कुछ नाम बोल लेता है, मम्मी, पापा, इसलिए उसको हिंदी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, वो हमारा पढ़ाई के एक थ्रू हो सवाल जाता था है। कि बीच में हमने किसी दूसरे सवाल पे चले गए जी। कि आपकी फैमिली में ऐसे कितने लोग हैं जो इसी प्रोफ़ेशन में हैं? मेरी फैमिली में सर मेरे नाना जी इसी प्रोफ़ेशन में थे, उसके बाद मेरी मम्मी, फिर मेरे मामा, मौसी, सभी लोग इसी प्रोफ़ेशन से थे। अब जो तीसरी पीढ़ी है वो मैं आई हूँ, तो क्या इसी घर प्रोफ़ेशन में। नहीं, ऐसा तो नहीं घर में ही आप लोग ऐसी बात करते हो? अब कभी सर यही शादी वाली बात जैसे मैंने आपको बताई कभी ऐसा पड़ जाता है तो फिर साइन लैंग्वेज तो आ ही मैं जाती देख है तो उसमें। यार ये कैसे फिर बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट की योजनाएँ जो बच्चों को जी। के लिए ऐसे जी, बच्चों जी। के लिए स्पेशल बच्चों के लिए, ठीक है? तो उन्हें बच्चों तक पहुँचाने के लिए किस तरह से आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं? कौन-सी योजना चल रही है उनके लिए? हाँ। मैं उसी साइन लैंग्वेज में जानना जी। चाहूँगा जो आप बताएँ। सर योगी सरकार की तरफ से इस समय बहुत सारी योजनाएँ सभी नॉर्मल के लिए भी और जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत सारी योगी ने योजनाएँ चलाई हैं पहले योगी आप सरकार। ऐसे डिस्क्रिप्शन करिए फिर उसके बाद वैसे ड ठीक। तो योगी सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएँ चलाई हैं, जो डिसेबल बच्चों के लिए भी हैं और नॉर्मल पीपल्स के लिए भी हाँ, कि हाँ, इतनी सारी योजनाएँ हैं जैसे कि छात्रवृत्ति और 600 रुपए मासिक आय जो अभी स्टार्ट करा है हुँ, हुँ। और जो स्पेशल टीचर हैं, उनको विद्यालयों में भेजना कि हाँ, उनकी जॉइनिंग विद्यालयों में करना। जहाँ पर स्पेशल टीचर कोई भी एक स्पेशल टीचर है, तो एक विद्यालय में स्पेशल टीचर अब अनिवार्य कर दिया है कि हाँ, ये कंपल्सरी है। अब एक टीचर वहाँ पे है। कंपल्सरी बच्चों को पढ़ाने के लिए हो गया है। तो इसलिए इसमें ये सारी योजनाएँ चालू करी हैं जैसे 600 रुपए आय, मासिक आय और छात्रवृत्ति। बच्चों को कैसे बताएँगी आप? मैं बच्चों को वीडियो उसके यूट्यूब के माध्यम से बताती हूँ। छात्रवृत्ति योजनाएँ आप कैसे बताएँगी? दिव्यांग बच्चों के लिए योगी सरकार ने छात्रवृत्ति योजना 600 रुपए मासिक आय चालू करी है। हुँ, और विद्यालयों में एक टीचर का होना अनिवार्य है। जैसे हम किसी को मानसिक जो बीमार व्यक्ति है, उसको हम पागल नहीं कह सकते। जी। ऐसे ही गूंगा-बहरा बच्चे को क्या हम गूंगा-बहरा कह सकते हैं या कुछ और शब्द इस्तेमाल करते हैं? गूंगा बहरा पहले के जब कुछ साल पहले चला था तो वहाँ पे जो गाँव वगैरह के लोग होते थे, भाई गूंगा है, लड़की तो गूंगी है, लड़का गूंगा है। लेकिन अब उसका नाम चेंज कर दिया है। अब क्या है? उसका श्रवण बाधित ओके। श्रवण बाधित मतलब जो सुन भी नहीं सकता और जो बोल भी नहीं सकता, उसका नाम श्रवण बाधित कर दिया। सुनने भी ठीक लगे और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे, गूंगा-गूंगा कह रहा है वो। अच्छा, आप इस प्रोफ़ेशन में कई सालों से हैं और आपकी फ़ैमिली तो पिछले कई सालों से है। तो कुछ ऐसे पल जब आए हो तब आपको लगा हो कि ये बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ या कोई ऐसा बच्चा जो आपसे सीख कर के बहुत सारी चीज़ सीख गया हो? कुछ जी। ऐसी चीज़ें बताइए? मेरे पास 2 साल पहले एक बच्चा आया था। हुँ, वो अभी भी मेरे साथ मेरे पास ट्यूशन के लिए आता है। हुँ, वो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, हुँ। गूंगा-बहरा बच्चा है। तो उसको स्पीच थेरेपी कराती हूँ और वो बच्चा बॉक्सिंग भी करता है क्योंकि ये बच्चों के अंदर एक दूसरी कला भी होती है। ओके। अगर आप ये बच्चा पूरा नॉर्मल बच्चा तो है नहीं कि भाई इंटर भी कर लेगा और ग्रेजुएशन भी कर लेगा और अच्छे से वो भी करेगा नौकरी वगैरह। वो बच्चा एक नॉर्मल बच्चा नहीं बन सकता है। लेकिन उसके अंदर जो दूसरी कला है जैसे कि कोई हुँ, क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई बॉक्सिंग में है। अब वो बच्चा मेरे पास बॉक्सिंग में है। हुँ। तो वो बॉक्सिंग में उसने गोल्ड मेडल वगैरह काफ़ी जीते हैं। अरे वाह! लेकिन मैं स्पीच थेरेपी कराती हूँ उसको तो वो पूरा एक नॉर्मल की तरह हुँ। अखबार पढ़ना, किताब पढ़ना वो सीख गया है। अच्छा। अच्छा, कुछ ऐसी कोई चुनौती आपके सामने आई हो इस प्रोफ़ेशन को लेकर के? बच्चों को लेकर के कुछ? सर चुनौतियाँ मेरे पास सिर्फ़ एक यही आई थी कि माँ-बाप मेरे पास आए थे कि हम दोनों तो गूंगे-बहरे हैं, हुँ। लेकिन वो हमारा भी बच्चा इंजीनियर है? उनके फ़ादर भी, पेरेंट्स भी? हाँ, मम्मी-पापा तो हमारे गूंगे-बहरे हैं, लेकिन हमारा बच्चा जो है, वो नॉर्मल आप एक बार हमारे साथ चल के देखिए, नॉर्मल है कि नहीं वो बच्चा। हुँ। और हम तो नहीं बोल पाए हैं कभी, पूरा हमारा जीवन इसी में बीत गया कि हम अपने बच्चे से कभी भी ये ना सुन पाएँ, मम्मी-पापा हमने कभी नहीं सुना। लेकिन अब आप हमारे साथ चल के देखिए, ऐसा तो नहीं हमारा बच्चा भी हमें कभी बोल ना पाए, हम ही सुनने के लिए तरस जाएँ, माँ-बाप। हुँ, हुँ। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो उस बच्चे ने उसको जब स्पीच थेरेपी कराई,
यही माँ पापा बोल के। तो उस बच्चे ने जब मम्मी और पापा बोला तो उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हुई और उनकी आँखों से आँसू आ गए कि मतलब मैं इस चीज़ को सुनने के लिए तरस गई। साइन लैंग्वेज में उसने बताया और मेरे बच्चे ने माँ बोला। कैसे बताया वो? जो फीलिंग्स थी उनकी, हाँ, वो आपको कैसे एक्सप्लेन किया वो? उन्होंने बताया कि मैं अपने बच्चे को मैं तो सुन नहीं पाई, पूरी लाइफ मेरी निकल गई। लेकिन मेरा बच्चा सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो क्या ये माँ और पापा बोले ना, लेकिन उसने मम्मी और पापा दोनों बोले और उसकी आँखों से आँसू आ गए। अरे वाह! अच्छा ये साइन लैंग्वेज जो है वो ये हाथों की कला है या भावनात्मक जुड़ाव भी है इसका? ये सर हाथों की कला है और भावनात्मक जुड़ाव भी है। अगर मैं सिर्फ साइन लैंग्वेज में सिर्फ साइन करूँगी, हुँ, सिर्फ साइन में करते रही और अब आपको साइन समझ में नहीं आ रहा। हुँ, लेकिन अगर मेरे आप एक्सप्रेशन देखोगे तो आप ये कहोगे अरे! कुछ कुछ हुँ, ज़रूर ये खुशी वाली बात बता रही है हुँ। या फिर अपसेट है इसलिए बोल रही है। तो एक्सप्रेशंस भी उसमें बहुत ज़रूरी है। क्या मूक बधिर बच्चे आपके होठों को भी पढ़ते हैं? मुकबधिर बच्चे को लिप रीडिंग हुँ, आती है। हुँ। वो समझ जाते हैं। जी, अगर हुँ, किसी माँ-बाप का बच्चा साइन लैंग्वेज नहीं जानता है और अगर हम वो लिप रीडिंग करना सीख जाता है, अगर बहुत से माँ-बाप होते हैं बच्चे पे ध्यान ही नहीं देते, ये साइन लैंग्वेज नहीं जानता है कुछ नहीं कर पाएगा। उससे बोलते भी नहीं है, उसकी सारी जो जितनी प्रॉब्लम होंगी, उसको कहीं भी खुद ही से उसकी हेल्प करेंगे, उसको खुद से कुछ नहीं करने देंगे। हुँ। ये भी प्रॉब्लम बहुत रहती है, क्योंकि वो सोचता है अरे हमारा बच्चा ऐसा है कुछ नहीं कर पाएगा, फिर आप क्या करते ऐसे हैं नहीं। इसके लिए? उसके लिए लिप रीडिंग करनी आनी चाहिए बच्चे को और जो बच्चे गूंगे बहरा होता है, वो लिप रीडिंग करना सीखता है। अब अगर मैं आया मैं यहाँ आई सर के पास कैमरे में पॉडकास्ट के लिए, हुँ, हुँ, तो उसको बच्चा साइन लैंग आप मेरा लिप रीडिंग करोगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। हुँ, हुँ, आ अगर मैं आवाज़ नहीं निकालूँगी तो मैं मुँह खोलूँगी, तो आप समझोगे मैंने पापा बोला। हुँ। हुँ, लिप रीडिंग के थ्रू। तो बच्चे लिप रीडिंग कर लेते हैं ना? जी। हुँ। अच्छा कोई गाना अगर बच्चे गाते हैं, तो कैसे गाते हैं? सर बच्चे गाना नहीं गा पाते हैं वाले क्योंकि साइन लैंग्वेज में? हाँ, साइन लैंग्वेज के थ्रू हाँ, हुँ, वो जब जैसे डीजे वगैरह कुछ बज रहा है, बूफर बज रहा है, वो उसको टच करके उसको फ़ील करेंगे। ओके, अच्छा। उसको आप टच करिए, तो आपको फ़ील होगा। हाँ, हाँ। फिर? उसके थ्रू वो साइन लैंग्वेज के थ्रू उसको अपने आप उनको बनाएँगे गाने को साइन लैंग्वेज के थ्रू कि भाई इनने टच करके उनको फ़ील हुआ, ये कौन-सा गाना बज रहा है। फिर वो उसको जैसे क्या उस गाने को फ़ील कर लेते हैं कि ये वाला गाना बज रहा है? जी, गाने को फ़ील करेंगे उसको टच करके वो, कि देखिए गाना बज रहा है, दुक, दुक, दुक। तब वो उसको फ़ील करेंगे, फिर वो साइन लैंग्वेज के थ्रू अब जैसे कि प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, हुँ, हुँ, गूंगे-बहरे बच्चे सब लोग हुँ। ये सब करते हैं। कैसे करते हैं कुछ बताइए ज़रा इसको? जैसे मान लीजिए कोई गाना है अ, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, इसको कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे साइन लैंग्वेज में? दिल दिया है जाँ भी देंगे ए वतन तेरे लिए। अभी पिछले साल अब इसी साल महाकुंभ निकल के जी, गया है। आपने उसमें बड़ा काम किया, जी सर। महाकुंभ पे, है ना? वो क्या काम था आपका? और लोगों ने बड़ा एप्रिशिएट किया उसको, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए? सर महाकुंभ में ऐसे बहुत से ऐसे बच्चे थे और बहुत से ऐसे लोग थे जो दूर रहते हैं लेकिन वो नहीं जा पा रहे थे महाकुंभ में, कि ये क्या चीज़ है? महाकुंभ क्या है? बहुत से लोग नहीं जानते हैं हुँ, इसको, श्रवण-बाधित बच्चे और भी लोग नहीं जानते हुँ, हुँ। कि भाई महाकुंभ आखिर है क्या? यहाँ पे इतनी जनता पहुँची है और इतनी भीड़-भाड़ है, बाबा वगैरह सब लोग हैं, तो आखिर है क्या ऐसा? तो मैंने साइन लैंग्वेज के थ्रू यूट्यूब पर मैंने साइन लैंग्वेज के थ्रू उनको बताया कि ये महाकुंभ है और इसमें ऐसे-ऐसे लोग पहुँचे हैं, योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा ये महाकुंभ पूरा लगाया गया है और उसमें यहाँ-यहाँ से इतने दूर-दराज से लोग आए हैं। कैसे बताएँ? 1-2 एग्ज़ाम्पल दीजिए। महाकुंभ 2025 महाकुंभ 2025 में दूर-दराज से लोग आए स्नान करने के लिए। ऐसे मूक बधिर बच्चों के लिए या ऐसे मूक बधिर बच्चों का जब उत्पीड़न होता है, तो उस टाइम वो कैसे अपने आप को बचा पाते हैं या किस लैंग्वेज में वो बात कर पाते हैं? वो थोड़ा-सा बताएँ। अगर श्रवण-बाधित बच्चे या फिर कोई भी दिव्यांग बच्चे के साथ कोई उत्पीड़न हो रहा है, तो उनसे कहो वो घबराएँ नहीं, डरो मत, अपनी बात बोलो,
फ़ोन से 1098 पे कॉल करो। अच्छा, एक सवाल मेरा बीच में छूट गया कि जैसे मूक बधिर बच्चे हैं, जी। है ना? उस समाज में लोग उसे किस दृष्टि से देखते हैं आज भी? आप तो फ़ील करती होंगी क्योंकि आप उनसे जुड़ी हुई हैं। जी सर। जी। जब लोग ये नहीं जानते थे कि साइन लैंग्वेज भी कुछ है और ये श्रवण बाधित बच्चे भी कुछ कर पाएँगे अपनी लाइफ में, सीख नहीं पाएँगे, कुछ नहीं कर सकते, इसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है इन बच्चों के अंदर। तो वो सिर्फ नॉर्मल बच्चों पे ही ध्यान देते थे, चाहे स्कूल में टीचर्स हों, चाहे घर में मम्मी-पापा या फिर उनके फ्रेंड्स। क्योंकि इन बच्चों को हमेशा ऐसा रहता था कि अरे ये उनके हमारे साथ नहीं खेलेंगे, जो नॉर्मल बच्चे होंगे वो उनके साथ नहीं खेलेंगे, कि अरे ये तो सुनने बाता बोलने वाता है, क्या खेलेगा हमारे साथ। तो इनको बहुत ही ज़्यादा एक हीन भावना से देखा हाँ, जाता होगा। इनको बहुत ज़्यादा हीन भावना से देखा गया कि अरे ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं। बस नॉर्मल बच्चे ही सब कुछ कर सकते हैं, इनका कुछ भी नहीं है। ना गेम्स में है ये, ना पढ़ाई में, हमारे बराबरी के नहीं है ये बच्चे। हम इनके साथ क्यों बातचीत करें, ना कुछ नहीं कर पाएँगे। तो अब जो आया है, अब जब योगी सरकार के द्वारा इन सब बच्चों पे जब ध्यान दिया गया है, जो छात्रवृत्ति और इन लोगों के लिए अ, इतनी सारी योजनाएँ जो योगी सरकार ने लगाई हैं इन लोगों के लिए कि भाई नॉर्मल बच्चों के लिए भी और दिव्यांग बच्चों के लिए भी। इनके लिए इतना सारा योगी सरकार ने जब वो किया है, अपना पूरा योगदान दिया है, तो इसमें इन बच्चों को मम्मी-पापा, फ्रेंड्स, टीचर्स, स्कूल में शिक्षक भी इनके लिए अब रख लिए गए हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए। तो इसलिए जब टीचर्स भी इनके लिए रख लिए गए हैं, तो अब टीचर्स इनके ऊपर बच्चों पे ध्यान देते हैं कि नहीं, ये बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपने आप लाइफ में। अगर ये पढ़ नहीं सकते तो क्या हुआ, किसी स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, बैडमिंटन, बैट बॉल। तो ये बच्चे ज़रूरी नहीं है कि पढ़ें तभी ये पूरा वो बनेंगे। लेकिन ये बच्चों में अलग से जो टैलेंट होता है उसके थ्रू ये अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या ऐसे बच्चे कंप्यूटर पे मोबाइल भी चला सकते हैं? जी, ऐसे बच्चे अगर बोल नहीं सकते, अगर हम उनसे व्हाट्सएप पर कम्युनिकेट करें तो वो पूरा अपनी बात व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं। क्योंकि साइन लैंग्वेज के थ्रू अगर वो नहीं कर रहे हैं, जैसे कि ज़्यादातर लोगों को साइन लैंग्वेज अभी काफ़ी लोगों को नहीं आती है। साइन लैंग्वेज बहुत सारे लोग हैं, इनको नहीं आती है, लेकिन बच्चों को अगर बातचीत करनी है, बातचीत वो कैसे करेंगे? अपने फ्रेंड से बातचीत करनी है, फ़ोन के थ्रू अपनी पूरी बात टाइपिंग के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि तो उनके वो अंदर जानते हैं सर। सेंस तो पूरा है ना, माइंड तो पूरा है उनके साथ, बस साइन लैंग्वेज ही तो नहीं जानते, आवाज़ ही तो बाहर नहीं निकल रही है, बाकी सब तो वो सब चीज़ जानते हैं ना। कैसे क्या भाई, सब कुछ बोलना, चालना, सब कुछ उनके दिमाग में सब कुछ है कि अगर ये मुझसे पूछ रहा है तो मेरे को क्या जवाब दे रहा है। वो साइन लैंग्वेज के थ्रू नहीं बताएगा, आवाज़ उसकी बाहर नहीं आएगी, लेकिन वो टाइपिंग के थ्रू पूरा बता सकता है अपनी बात को। अच्छा, कॉलिंग नहीं कर सकते हैं। कॉलिंग पे बात नहीं कर सकते, वो वीडियो कॉल के बाद से वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल करके वो पूरी बात बता सकते हैं अपनी साइन लैंग्वेज के थ्रू कि कैसे क्या हुआ ये सब। आपने किस-किस इश्यू पे ऐसे काम किया है जो वीडियो बना के अपलोड किया है? मैंने सर महाकुंभ पर, कुमार विश्वास पर, अब जैसे लोगों ने मुझे बच्चों ने मुझसे बोला कि ये कौन है? योगी आदित्यनाथ, अच्छा, मुख्यमंत्री हैं तो ऐसे लेकिन पूछते हैं कौन है? हाँ, मुख्यमंत्री हैं लेकिन ये कर क्या रहे हैं? ओके। जैसे अब उनके यहाँ टीवी नहीं है और नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन फ़ोन सबके पास है। तो मैंने उनको फ़ोन के माध्यम से बताया कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उन्होंने इस प्रकार की योजनाएँ चालू करी हैं, हम सब लोगों के लिए और आप लोगों के लिए। तो उस यूडीआईडी कार्ड बनवाना, ये सब चीज़ें योगी सरकार के द्वारा ही हम लोगों को प्राप्त हुई ना, बच्चे सारी जानकारी ले पाते हैं इसके माध्यम से। तो वो मैंने सब साइन लैंग्वेज के थ्रू उनको वीडियो से बताया, साइन लैंग्वेज के माध्यम से कि टीवी नहीं है तो चलो फ़ोन के माध्यम से इनको ये तो पता चलेगा कि अब ये योजना आ रही है तो मुझे इसके लिए ये करना है। अच्छा, जब आप स्कूल में पढ़ाती हैं, केवी 2 में हैं आप, जी सर। ठीक है? तो और टीचर्स का रवैया आपके प्रति और उन बच्चों के प्रति कैसा होता है? टीचर्स कोऑर्डिनेट करते हैं, बच्चों के साथ भी और मेरे साथ भी। वो पूरा सपोर्ट करते हैं कि अगर मैम ये ऑटिस्टिक बच्चा है, तो आप इसको गेम्स के थ्रू पढ़ाइए। तो गेम्स वगैरह सब हैं स्कूल में और मैं गेम्स के थ्रू ही उन बच्चों को पढ़ाती हूँ। क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चा हाइपर होता है, हाइपर एक्टिव बच्चा होता है ना, तो वो यहाँ बैठेगा तो वहाँ पहुँच जाएगा, वहाँ से आएगा तो किसी और चीज़ में करेगा, उसका कंसंट्रेशन नहीं होता सही से। किसी भी एक चीज़ को कंसंट्रेट करके नहीं बैठ पाएगा वो, कुछ ना कुछ उधर-फुधर करता रहेगा बैठ के, कहीं ये कुछ भी करेगा। ऐसे बच्चों में गुस्सा भी ज़्यादा होता है क्या? जी सर, गुस्सा इसलिए होता है क्योंकि अब मैं उसकी बात नहीं मानूँगी, अगर मैं उस बच्चे को समझाऊँगी कि नहीं यहाँ बैठो, तो वो इरिटेट हो जाएगा, अरे! मुझसे यहाँ क्यों बैठने की कह रही हैं? मुझे तो वहाँ जाना है, मुझे बॉल से खेलना है। तो वो बच्चा इरिटेट हो जाता है। अगर उसी के साथ मैं जैसा वो चाहता है वो मैं करूँ, उसको समझा के उसके साथ अगर मैं खेलूँ, तो बच्चा मेरे साथ और कनेक्ट होगा। फिर उस बच्चे को इंटरेस्ट आएगा मेरे पास बैठने में, मुझसे बात करने में। फिर वो बैठेगा, फिर वो धीरे-धीरे अपनी और एक्टिविटीज़ करेगा, फिर वो खेलेगा, फिर मम्मी-पापा के साथ भी बैठेगा, थोड़ा समय बिताएगा, टीवी भी देखेगा,
कुछ और बताइए इसे बच्चों के बारे में। जैसे आप बता रहे हैं कि बच्चा इरिटेट होके भागता है जी या गुस्सा होता है, क्या बच्चे आपस में मारपीट भी कर देते हैं? सर, मारपीट आपस में बच्चे नहीं करते हैं। अगर वही बात है, अगर वो जो चाहते हैं उनकी मर्जी का करो तो वो बच्चे ठीक रहेंगे। लेकिन अगर आपने जरा सा भी ऐसे डांट दिया कि नहीं डंडा लेके खड़े हो गए, तू यहीं बैठेगा, यहाँ से नहीं जाएगा, तो बच्चा इरिटेट हो जाएगा कि अरे वो डरने लगेगा टीचर से अपने या किसी से भी। अगर आप उसको प्यार से हैंडल नहीं करोगे, डांट फटकार के हैंडल करोगे, तो बच्चा आपके काबू में आ ही नहीं सकता है। तो बच्चों को डांटती भी है या डंडा भी चलाती हैं? नहीं बस सर, डांटती नहीं हूँ और डंडा भी नहीं चलाती हूँ, क्योंकि बच्चे जब दिव्यांग हैं तो उनको मैं मार के क्या करूँगी। इशिका जी, जैसे कि ये मुंह बधिर बच्चे हैं, जी ठीक है? और आजकल देख रहे हैं कि कई गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम चलती है और उसमें टीचिंग स्टाफ भी रखा जा रहा है। तो बच्चों को पढ़ाने का माहौल कैसा, क्या-क्या, कहाँ-कहाँ तक ये बच्चे पढ़ रहे हैं और किस-किस फील्ड में है बच्चे अच्छी आगे बढ़ रहे हैं? योगी सरकार के द्वारा इन बच्चों के लिए एक जब अलग से टीचर स्कूल में रखे गए हैं, तो उनके लिए पूरा जो टीचर का जो पूरा सामान है, जैसे बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, सर ऑटिस्टिक बच्चे केवी2 को। में पढ़ाती हैं, ठीक जी है? सर, तो केवी2 में क्या फैसिलिटीज़ इन बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए? केवी 2 में पढ़ाने चाहती हूँ मैं। वहाँ पर काफी सारी फैसिलिटीज हैं। वहाँ पर एचआई बच्चा भी है, लो विजन बच्चा भी है और ऑटिस्टिक बच्चा भी है और तीनों चारों को डिस्क्राइब करिए कि एचआई क्या है और सारी चीज़ें क्या हैं, बताइए। एचआई हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है। गूंगा बहरा बच्चा जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। ठीक लो विजन में आता है जो कम दिखता है, जिसको लो विजन, मतलब कि बहुत कम देख पाता है वो। वीआई बच्चा बिल्कुल ब्लाइंड, पूरा ब्लाइंड, वो ब्रेल के थ्रू पढ़ाई करता है। जो 7 बिंदी आती है उसी के थ्रू उसकी पूरी पढ़ाई होती है, पूरी सब कुछ उसी से करता है वो, 7 बिंदी से। फिर उसके बाद आता है एमआर, मेंटली रिटार्डेड, जिसको जो बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा बेकार है और कुछ नहीं कर पाता है, भाई ये तो बिल्कुल एक तरह से पागल बच्चा, कुछ नहीं कर पाएगा, वो एमआर में आते हैं। फिर आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, आईडी। उसमें सभी प्रकार की दिक्कत होते हैं, जैसे कि बच्चा ऑटिस्टिक भी होगा, हाइपर एक्टिव भी होगा, गूंगा बहरा भी होगा, सुन नहीं सकता है वो भी है ना, बोल नहीं सकता, और जो देख नहीं सकता सही से, लो विजन है, पूरे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सब उसी में आ जाती हैं। ऑटिस्टिक बच्चा अपना ही गुमसुम रहता है, उसको कुछ होश-हवास नहीं है कि क्या हो रहा है, मम्मी क्या कह रही हैं, कौन क्या कह रहा है, वो अपनी बातों में मग्न रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं है। हाइपर एक्टिव बच्चा इधर से उधर भागेगा, बहुत ज़्यादा हाइपर होगा, उसको यहाँ मन नहीं लग रहा, वहाँ बैठ जाएगा, वहाँ नहीं उठा, वहाँ से खेलने लगा, पता चला किसी को मार दिए चाँटे-वाँटे, हो सकता है लड़ाई-वड़ाई कर ली, बैट लेके चल दिया, ये हाइपर एक्टिव बच्चे ऐसे। तो जो मैं केवी में पढ़ा रही हूँ, वहाँ पे सभी कैटेगरीज के बच्चे हैं और बिल्कुल अलग से एक रूम दिया गया है जिसमें सारा सामान है ऑटिस्टिक बच्चे के पढ़ाने का, एचआई बच्चे के पढ़ाने का। एचआई बच्चे पढ़ाओ तो उसमें स्पीच थेरेपी देनी पड़ती है। स्पीच थेरेपी के थ्रू वो बोलना सीखते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, मम्मी पापा, वो स्पीच थेरेपी के थ्रू बोलना सीखते हैं। और ऑटिस्टिक बच्चों के लिए सारे गेम्स होते हैं वहाँ पर, केवी2 में सभी गेम्स हैं। गेम्स के माध्यम से आप बच्चा कंसंट्रेट कर पाता है, बैठ पाता है, 15 मिनट बैठ पाएगा, आधे घंटे बैठ पाएगा। लेकिन ये नहीं अगर हम इन बच्चों को पढ़ाने बैठे तो हम 2 घंटे तक लेके बैठ गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि बच्चे, एक नॉर्मल जो आदमी है उसको भी 1 घंटे के बाद ब्रेक चाहिए होता है कि नहीं अब तो चलो कॉफी वॉफी पी लें। लेकिन जो नॉर्मल, जब ये दिव्यांग बच्चे हैं जो, इनको अगर पढ़ाने बैठोगे तो ये आधे घंटे, ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट बस। और जो एक क्लास में बच्चा होता है, एक क्लास में बच्चे सिर्फ 6 या 7 ही अलाउड होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो नॉर्मल बच्चे हैं ना, उनके साथ वो बच्चे बैठ नहीं पाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे तो, और टीचर उन सबको नहीं पढ़ा पाएगा नॉर्मल बच्चे के साथ। अगर ये बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ बैठते हैं? नॉर्मल बच्चों के साथ बैठते हैं स्कूल में बच्चे। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा में सभी लोगों को एक साथ लेके चलना। बच्चे समावेशी शिक्षा मतलब हम जो बच्चे नॉर्मल हैं उनके साथ इन बच्चों को बैठाना, उनके साथ ही बातचीत करें, उनकी एक्टिविटी देखें, उन्हीं के साथ अपने आप को जोड़ें। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम वहाँ पर केवी2 में बनाया हुआ है कि अलग से पूरे अपने बच्चे की तैयारी आप इसी रूम में बैठकर पढ़ाइए, और बच्चा 1 घंटे तक पढ़ता है, उसके बाद बस नॉर्मल 1 घंटे तक ही पढ़ पाता है वो बच्चा। एक दिन में 1 घंटा बस? जी। ओके। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का उत्पीड़न होता है, जी। ठीक है? तो सरकार ने बहुत सारी हेल्पलाइन चलाई है, जी। तो बच्चा उस हेल्पलाइन का इस्तेमाल कैसे करेगा? बच्चा हेल्पलाइन का जब इस्तेमाल करेगा, उसके साथ कोई भी जैसे दुर्घटना हुई, कहीं जा रहा है, चोट लग गई उसके, कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, उसको नहीं निकलने दिया जा रहा है, और उसके साथ वो कर, भाई उसको कहीं लेकर गए, उसको साथ नौकर बना दिया उसको, नहीं अब तो ये काम करेगा, वो बहुत ज्यादा परेशान है, उसके साथ ये सब चीजें हो रही हैं, तो वो अपनी बात
अगर उसकी कोई नहीं सुन रहा है तो वो 1098 पर पूरी अपनी बात वीडियो कॉल के माध्यम से पूरी बात बता सकता है। तो ये वाला जो कॉल है वो पुलिस पे पहुंचेगा सीधा से? जी 1098। एक सवाल ये है मेरा कि ऐसे बच्चे कहाँ तक एजुकेशन ले सकते हैं और किस किस फील्ड में इन बच्चों के लिए कुछ करियर है या नहीं है? जो HI बच्चा होगा, श्रवण बाधित बच्चा 10th भी कर लेगा, 12th भी कर लेगा, ग्रेजुएशन भी कर लेगा। और अभी जो एक लड़का था वो मैंने देखा, उसने ग्रेजुएशन के बाद वो दुबई में कपड़े की जॉब कर रहा है, मतलब कपड़े की वहाँ अरे! शॉप है उसकी, अच्छा। उस लड़के की। हाँ, तो वो हम्म। दुबई में दुकान में काम कर रहा है, वहीं पर ही रहता है। उसके पापा दुबई में ही रहते हैं, शायद कपड़े की वहीं पे शॉप है, तो उसी में उनके साथ पापा के साथ जुड़ गया है। और एक मेरी मम्मी ने एक बच्चे को पढ़ाया था मेरठ में, अच्छा। तो वो उसके पापा की पेंट की दुकान थी, तो वो पेंट की दुकान में बैठता है। वो उनके 2 लड़के हैं बच्चे के। मतलब इतना उनने राइज़ करा है, ऐसा नहीं कि बच्चे अगर एबनॉर्मल है तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। कर सकते हैं बच्चे। कर सकते हैं, लेकिन अगर जो ऑटिस्टिक बच्चे, हाइपर एक्टिव बच्चे जो ये हैं, ये बच्चे नॉर्मल पीपल की तरह पढ़ नहीं सकते इतना, 10th नहीं कर सकते, 12th नहीं कर सकते। लेकिन बच्चे को इतना आना चाहिए, टीचर इतना कर देता है कि वो अपने जो डेली नीड्स है उसकी, वो खुद से कर पाए। नहाना, खाना खाना, शर्ट के बटन लगाना, ओके। ये चीज़ वो खुद से करे। इतना बच्चे को बड़ा होके इतना डेवलप हो जाता है वो ये बच्चे सारी सिखा चीजें के। बच्चों को सिखाई जाती है? जी सर, टीचर्स का यही तो काम है, ऑटिस्टिक बच्चे को, स्पेशल एजुकेटर का यही काम है, एक ऑटिस्टिक बच्चे को, आपके पास कोई भी स्पेशल बच्चा है, आप उसको किस तरह से हैंडल करोगे। अब HI बच्चा है, वो सब कुछ नॉर्मल है उसका, सिर्फ सुन और बोल नहीं पाता वो, बाकी अपना सारा काम को खुद से करता है। किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई ये मेरे के लिए, इसके लिए मेरे को खाना खाना है तो मैं जा नहीं पाऊंगा खाना लेने के लिए। लोकोमोटर बच्चा होगा, जो CP बच्चा है, वो पूरे टाइम लेटा रहेगा। सेरेब्रल पाल्सी, जो पूरे टाइम लेटा रहेगा, उसके लिए एक हेल्प की ज़रूरत है मम्मी या पापा की, क्योंकि वो पूरे टाइम लेटा रहेगा, चल फिर नहीं पाएगा। उसके लिए व्हील चेयर, अब जो योगी सरकार के द्वारा व्हील चेयर बांटी गई हैं, जो आगे भी बांटी जाएंगी, अभी बांटती चली आ रही हैं, और जो आगे स्कीम चल रही है उसमें भी व्हील चेयर, बैसाखी वगैरह, जो इन सब दिव्यांग बच्चों को दिया जा रहा है, तो उसके थ्रू यहाँ पर एक हेल्प की ज़रूरत पड़ती है CP बच्चे में, सेरेब्रल पाल्सी बच्चे में, जो पूरे टाइम लेट रहते हैं, खा भी नहीं पाते हैं। लेकिन अगर HI बच्चा तो सब काम अपने नॉर्मल कर लेगा। ऑटिस्टिक बच्चे को टीचर्स को ध्यान और भी देना पड़ता है, इसीलिए एक वो होम बेस्ड एजुकेशन चालू करी है। ओके। होम बेस्ड एजुकेशन में जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, जैसे CP बच्चे मैंने आपको ही बताया, लेटे हुए हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेटे हुए हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं स्कूल। उनका मन है अंदर से स्कूल आने का, मैं भी बच्चों के साथ मिलूं, झूलूं, बात करूं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लेटे हुए हैं, उठ के चल कैसे पाएंगे वो। फिर उनके तो लिए क्या? उनके लिए होम बेस्ड एजुकेशन है। होम बेस्ड एजुकेशन में जो स्पेशल एजुकेटर है, जो इनकी टीचर है, स्पेशल टीचर, जाता है। वो उसके घर जाएगी, वो उसको वहाँ पढ़ाएगी, आधा एक घंटा वहाँ पढ़ देगी। तो होम बेस्ड एजुकेशन ये चालू करी गई है इन बच्चों के लिए जो स्कूल तक नहीं आ पा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है? गवर्नमेंट, होम बेस्ड एजुकेशन गवर्नमेंट। ओके। अच्छा, जैसे कि B.Ed, M.Ed, जी नेट, PhD, जो शिक्षक, प्रोफेसर और लेक्चरर के लिए जी होता है, ऐसे स्पेशल एजुकेटर के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और ये कहाँ कहाँ होता है? स्पेशल एजुकेटर के लिए विशेष शिक्षक बनने के लिए आपको चाहिए DED, D.Ed। डीफ एंड डम स्पेशल एजुकेशन, जिसमें ये चीज़ कंपलसरी है, 2 साल का पूरा डिप्लोमा है ये। तो ये 12th के बाद अब चालू कर दिया है, पहले ग्रेजुएशन के बाद थी, लेकिन अब ये स्कीम 12th के बाद स्टार्ट हो गई है। तो आप इसमें इलाहाबाद है, लखनऊ है, तो इसके लिए DED करा आपने। DED के बाद आप एक स्पेशल नीड के जो 2 साल का पूरा डिप्लोमा होता है, उसमें सब सिखाया जाता है, कैसे क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है आपको। उसमें भी अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं। अगर आप DED कर रहे हैं तो आप HI से करेंगे, VI से करेंगे, MR से करेंगे या इंटेलेक्चुअल से करेंगे, सारी अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं। स्पेशलाइजेशन। जी, VI विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए है, जो अंधे बच्चे हैं, ब्लाइंड, उनको जो देखने में प्रॉब्लम होती है वो ब्रेल के थ्रू पढ़ते हैं। मैंने HI से करा है, हियरिंग इम्पेयरमेंट से, गूंगे बहरे बच्चों को पढ़ाने के लिए। रिश्का से, जैसे कि मान लीजिए कोई स्पेशल बच्चा है, ठीक है, जी तो उसके माता पिता को उसकी वो कंडीशन कब पता चलती है कि मेरा बच्चा गूंगा बहरा है या और भी उसके लिए कोई जी प्रॉब्लम्स हैं? जी गूंगे बहरे भी अलग-अलग है। एक है जो बच्चे ने जन्म लिया और तब वो गूंगा बहरा हमें कैसे पता चलेगा? हम घंटी बजाएंगे, डॉक्टर्स जब बच्चा ने जन्म लिया तो फिर डॉक्टर्स उसको चांटे मारती हैं, बच्चा रोए तो मतलब बच्चा नॉर्मल है, रो रहा है तो। अगर बच्चा कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, रो ही नहीं रहा है, तो फिर बच्चा, उसको कैटेगरी डॉक्टर लिख देते हैं कि आप इसका टेस्ट कराइएगा, क्योंकि हो सकता है बच्चा थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी हो इसके अंदर।
तो वो डॉक्टर्स बताते हैं। लेकिन अगर हमें बच्चा पता करना है कि ये हमारे बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, हमें कैसे पता चलेगा? तो एक ऑडियोमेट्री टेस्ट भी होता है बच्चे का। अच्छा। ऑडियोमेट्री टेस्ट, जिसमें ये पता चलता है कि बच्चा कितना सुन सकता है, नहीं सुन सकता, क्या प्रॉब्लम है इसके। घंटी बजाइए, तालियां बजाइए जब बच्चा जन्म ले, ताकि उसको ये, हम लोगों को ये पता चले कि बच्चा भाई नॉर्मल है। ऐसा तो नहीं कि हमें बच्चा नहीं सुन पा रहा है। इन सब चीज़ों के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि बच्चा हमारा नॉर्मल है कि नहीं है, या कुछ इसके प्रॉब्लम है। और ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, तब उसको ऑडियोमेट्री एक मशीन आती है, उसमें टेस्ट लिया जाता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले लोग, तो श्रवण आज बच्चों का टेस्ट ये कराना चाहिए। जी, ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है, स्कूल में भी होता है टेस्ट। और अगर आपको साइकोलॉजिस्ट वगैरह, साइकियाट्रिस्ट वगैरह को आपको दिखाना पड़े, साइकोलॉजिस्ट को, तो वो भी ऑडियोमेट्री टेस्ट करवाते हैं। अगर आप कहेंगे अरे मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, तो वो भी ऑडियोमेट्री टेस्ट करते हैं कि भाई कितना सुन सकता है, नहीं सुन सकता, क्या प्रॉब्लम है इसके। अच्छा, दूसरा एक सवाल और था कि जैसे कि ऐसे स्पेशल बच्चे हैं, ठीक है, वो उनके लिए आप जो जैसा कि बता रही है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कूल्स में फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है, तो ऐसे बच्चों का एडमिशन कब हो जाता है और क्या उसकी प्रक्रिया पूरी रहती है? वो थोड़ा सा बताएं तो दर्शक हमारे देखेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि आप उसी लैंग्वेज में ही बताएं ताकि ऐसे लोग जी, सीखें उससे थोड़ा। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराने के लिए बात करते हैं प्रिंसिपल से, तो उनको अपने बच्चे की आधार कार्ड, एक फोटो, आधार कार्ड और एक फोटो बच्चे की टीचर्स में स्कूल के सामने स्कूल में देंगी प्रिंसिपल को, कि उनका एडमिशन स्कूल में हो सके। एक आपने अभी हेल्पलाइन नंबर बताया था, ठीक है, जी सर। अगर मान लीजिए बच्चे का उत्पीड़न होता है या कोई परेशानी में है बच्चा, जी, तो कैसे वो कॉल करेगा और कैसे उसे मदद मिलेगी? वो हमें साइन लैंग्वेज जी, में बताइए। अगर दिव्यांग बच्चा है, बोल नहीं पा रहा, सुन भी नहीं पा रहा, दिव्यांग बच्चा है, तो उसको हम, वो बच्चा कहीं रास्ते में जा रहा है और उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, लड़ाई हो गई, या कोई और प्रॉब्लम, तो वो अपनी बात सरकार को, तो वो अपनी बात सरकार को 1098 के माध्यम से फोन पे वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी पूरी बात, पूरी जानकारी वीडियो कॉल के माध्यम से देगा। होम बेस्ड जो ट्यूशन चल रहा है आजकल, जी सर। टीचर्स घर घर जा रहे हैं, वो गवर्नमेंट की क्या स्कीम है और उसमें क्या क्या बच्चों को फैसिलिटी दी जा रही है, वो हमें साइन लैंग्वेज के थ्रू ही बताएं आप। होम बेस्ड एजुकेशन में बताया गया है कि उसमें जो स्पेशल एजुकेटर है, वो होम बेस्ड बच्चों को, जो लेटे रहते हैं, बोल नहीं पाते और जो चल नहीं पाते, जो विद्यालय में नहीं आ पाते हैं, उनको होम बेस्ड एजुकेशन के थ्रू बच्चों को पूरा पढ़ाई का सारी व्यवस्था एक स्पेशल एजुकेटर करता है। एक कैंप की जो बात कर रही थी आप, जी सर। यूडीआईडी वाला जो मामला है, एक तो यूडीआईडी है क्या चीज़ और इससे उन स्पेशल बच्चों को क्या फैसिलिटी मिलती है, लाभ क्या है उनके लिए, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं और उसी लैंग्वेज में बताएं जो बच्चे समझना चाहते हैं, समझते हैं उसमें। साइन लैंग्वेज। जी। ठीक है। यूडीआईडी विकलांगता प्रमाण पत्र है, जिसमें जिसमें बच्चे को काफी सारी फैसिलिटीज सरकार की तरफ से प्राप्त होती है, जिसमें बताया गया है कि यूडीआईडी में 50% से ज्यादा या 50% से कम बच्चों को हर तरह का पैसा, शिक्षा और सभी प्रकार की योजनाएं जो सरकार की तरफ से आई हैं, वो सब उस बच्चे को मिलती हैं, जिसमें रह जिसमें बच्चा कहीं घूमने जाए तो बच्चे के साथ एक पापा या मम्मी, दोनों में से कोई एक बच्चे के साथ जा सकता है। ट्रेन का सफर, गाड़ी का सफर, सब कुछ निशुल्क
बिना पैसे के कोई लेन देन नहीं, सिर्फ निशुल्क बच्चे को जाना है, बस से, ट्रेन से, एक के साथ एक जना, निशुल्क, कोई पैसा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया रिशिका जी, आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए। हाफ वॉल में मुझे बुलाने के लिए सभी का दिल से शुक्रिया। तो ये रिशिका जी थी जो मूक बधिर बच्चों के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। तो अगले किसी एपिसोड में फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।